नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 का काव्य खंड में जो आपका पाठ है रसखान के सवैये, उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। भावार्थ बताने से पहले जो इसके कवि हैं रसखान, इनके बारे में आपको मैं कुछ बताती हूँ। जो रसखान हैं उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में कोई जानकारी, सही जानकारी नहीं है। फिर भी रसखान का जन्म सन 1548 के आसपास माना जाता है और इनका जो नाम था सैयद इब्राहिम था। यह एक मुस्लिम थे और ये एक ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण भक्ति के रूप में कृष्ण भक्ति की जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, कृष्ण से भक्ति की है, उनकी आराधना की है, उन्हें अपना सब कुछ समर्पित किया है। वह एक ऐसे पहले कवि थे और वो दिल्ली के आसपास कहीं के रहने वाले थे। इसके बारे में भी जानकारी नहीं कि वो कहाँ रहते थे। और इब्राहिम ने को कृष्ण की भक्ति ने इतना अधिक इन्हें मुग्ध कर दिया था कि इन्होंने उसके बाद गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी और ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए थे और वो कृष्ण में पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। और उन्हीं की इन्होंने जितनी भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं रसखान जी ने कवि जो कृष्ण हैं उनको समर्पित की हुई है। और इनकी मृत्यु लगभग 1628 में हुई थी। और जो रसखान हैं उनकी दो रचनाएं देखने को मिलती हैं, एक तो सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। और इन्होंने रसखान रचनावली के नाम से भी उनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। जो रसखान थे वो कृष्ण भक्ति कवि रसखान की कृष्ण भक्ति के कवि थे और उन्होंने उनके काव्य में जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके उन काव्यों में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको आज पाठ करा रही हूँ रसखान के सवैये, इस रसखान के सवैयों में भी रसखान की पूर्ण समर्पित भाव को ही उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। तो पहला जो इसका सवैया है, इस सवैये में कृष्ण की भक्ति में इतने अधिक समर्पित हैं तो वो भगवान से कह रहे हैं, ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे इस धरती पर किसी भी रूप में आप मुझे इस धरती पर जन्म दें, तो जब भी मेरा जन्म हो ब्रज में ही मेरा जन्म हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष का मतलब मनुष्य और बसो मतलब बसना, रहना, और ग्वारन का मतलब ग्वाली, जो गायों को जंगल ले जाते हैं, ग्वारन ग्वाली। तो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कि जब भी आप मेरा इस धरती पर मेरा जन्म हो, अगर आप मुझे जन्म दें, तो अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं कहाँ बसूँ? गोकुल, ब्रज के गोकुल, जो गोकुल गांव है, ब्रज में जो गोकुल गांव है, उन गालों के बीच में मेरा जन्म हो, ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, अगर मुझे आप मनुष्य बनाएं। मानुष मतलब मनुष्य। फिर है अगला, जो पशु हो तो कहा बश मेरु चरों। कहा बश मतलब वश में न रहना, कह रहा मेरे वश में तो नहीं है कि मैं किस रूप में जन्म लूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि अगर मैं पशु बनूँ तो मैं चरूँ। चरूँ मतलब चरना। किनके बीच में चरूँ? नित नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब बीच में, और नंद बाबा, धेनु मतलब गाय। जो नंद बाबा की गाय हैं उन गायों के बीच में गाय के रूप में मेरा जन्म हो और मैं उन सबके बीच में विचरण करूं। फिर है, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। तो एक छोटी सी कहानी है कि जब कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि तुम इंद्र की क्यों पूजा करते हो, आपको तो पूजा गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए थी। तो इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर इतनी अधिक वर्षा की थी गोकुलवासियों पर कि पूरा गोकुल बहने को मतलब इतना अधिक वर्षा हो गई थी कि उन्हें बचाने के लिए
कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब धारण, धारण करना मतलब उठा लिया था। हरि छत्र, कृष्ण ने छत्र के छाता के रूप में। तो अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने उस इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छाता के रूप में अपने अंगुली में धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरों करो मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं पक्षी, खग मतलब पक्षी बनूं, करो बसेरो, बसेरो मतलब वास करना, बसना, मिली कालंदी, यमुना जो नदी थी वहाँ पर, जब गोकुल में जो नदी थी कालंदी मतलब यमुना नदी, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में मेरा वास हो। फिर अगला है, या लकुटी अरुकाम रिया पर काज तिहूं पुर को तज डारो। अब वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के रूप की चीज़ों से, कृष्ण की जगह से इतने अधिक समर्पित हैं तो वह उसके लिए कुछ भी समर्पण करने को तैयार है। तो वो कह रहे हैं अगर मुझे तीनों लोगों का राज दिया जाए, एक तरफ अगर तीनों लोगों का राज हो और दूसरी तरफ उस कृष्ण की लाठी और कमली हो, तो मैं उन तीनों लोगों के राज को इन लाठी और कंबर के लिए उनको, उनके ऊपर मैं तजी मतलब छोड़ दूंगा, तजी मतलब छोड़ दूंगा। क्या मिलेगा? तीनों लोगों का राज मिलेगा और एक तरफ और दूसरी तरफ अगर लाठी और कमली मिलेगी तो मैं उस कृष्ण की लाठी और कमली को प्राप्त करने के बदले उन को प्राप्त करूंगा, न कि उन तीनों लोगों के राज को। मैं उसके ऊपर उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारूं। और अगर मुझे उस नंद बाबा के गायों को चराने का सुख प्राप्त हो जाएगा तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि भी मुझे मिलेंगी, तो मैं उन्हें उनके ऊपर विसार दूंगा। विसारना मतलब न्यौछावर कर देना। फिर है, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज की वन बाग तड़ाग निहारों। वो कह रहे हैं, रसखान कहते हैं कि कब इन आँखों को ब्रज के उन बाग, उन बगीचों, उन तालाबों को देखने का मुझे अवसर मिलेगा। वह समय कब आएगा जब मेरी ये आँखें उन ब्रज के वनों को, बागों को और वहाँ के तालाबों को निहार पाएंगी, देख पाएंगी। फिर है, कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन पर ऊपर वारों। कोटिक मतलब करोड़ों, कल धौत का मतलब सोने के और धाम मतलब महल। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ब्रज की कटीली झाड़ियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर कृष्ण अपने रास रचाया करते थे, जहाँ पर कृष्ण घुमा करते थे, वास करते थे, तो मैं उसके लिए करोड़ों सोने के महलों को भी उनके ऊपर वार दूंगा, निछावर कर दूंगा। वारना मतलब निछावर कर देना। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जो ब्रज हैं, ब्रज के जो कटीली झाड़ियाँ हैं, कुंजन हैं, तो उन कटीली झाड़ियों में रहने का अगर मुझे वो मिल जाएंगी, वह जहाँ पर कृष्ण रासलीला करते थे, घुमा करते थे, तो उनके लिए मैं करोड़ों सोने के महलों को भी उनके ऊपर वार दूंगा, निछावर कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर है अगला, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब गोपियाँ कृष्ण की हर चीज़ को बहुत अच्छा, उनके हर चीज़ से प्रेम करती हैं, लेकिन जो वो कहती हैं कि तुम जो भी कहोगे हमसे, हम वो करने को तैयार हैं, तो हम वह हर अभिनय करेंगे जो तुम चाहोगे। फिर है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो कुंज की माल गरे पहरूंगी। और कह रहे हैं कि जो मोर पंख से बना हुआ कृष्ण का जो मुकुट है, उस मुकुट को हम अपने सर पर धारण कर लेंगी और मोतियों की माला अपने गले में पहन लेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरौंगी। और अपने हाथों में लाठी लेकर पीला वस्त्र धारण करके और ग्वालिनों के साथ मन में विचरण करेंगी। भावत तो वो ही मेरे रसकान सुतोरे कहे सब स्वांग करूंगी। और कह रहे हैं भाव तो मतलब अच्छा लगना। और रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, जो तुम्हें अच्छा लगता है वह तुम्हारे अच्छे लगने के अनुसार मैं सब कुछ, स्वांग मतलब अभिनय, हर नाटक करने को हम तैयार हैं।
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन वह मुरली जिसे मुरलीधर कहा गया है कृष्ण को, वह बंसी, वह बांसुरी जिसे मुरलीधर हर समय अपने होठों से लगाए रहते हैं, उस बंसी को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो गोपियाँ होती हैं वो कहती हैं कि यह बांसुरी जो है हमारी सौतन है, क्योंकि हम कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण हमेशा इन बांसुरी को अपने पास रखते हैं और इसे होठों से लगाए रखते हैं। इसलिए वह हर अभिनय हर स्वांग करने को तैयार हैं। जो कृष्ण उनसे कहेंगे उनके साथ मोर पंख को सर पर धारण कर लेंगी और मोती की माला भी पहन लेंगी, लाठी लेके पीला वस्त्र धारण करके वनों में विचरण भी करेंगी। जो तुम्हें अच्छा लगेगा वह सब हम करेंगी, लेकिन उस जो बंसी है, जो बांसुरी है जिसे वो अपने होंठों पर लगाए रहती हैं, उस बंसी को हम अपने होंठों से नहीं लगाएंगे। फिर अगला है कानन दे अंगुरी रहबों जब ही मुरली धुनि मंद बजे हों। वो कहती हैं यहाँ पर जब कृष्ण जो अपनी बांसुरी बजाते थे, कहते हैं कि वो जो भी गोपियाँ होती थी वो अपनी सुध-बुध खोकर उस जहाँ पर कृष्ण होते थे वहाँ पर पहुँच जाती थी। उन्हें कोई लोक लाज नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि कानन दे अंगुरी रहबों जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण की बांसुरी सुन लेती हैं तो हम अपनी शुद्ध-बुद्ध खो जाती हैं और हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। लेकिन हम इससे बचने के लिए उस कृष्ण की मधुर उनकी बंसी की आवाज़ है, अगर वो हमारे कानों पर पड़ेगी तो हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगी और हम उस बंसी की आवाज़ को नहीं सुनेंगे। इसके लिए हम अपनी जो उंगली है अपने कानों में रख लेंगी और जब वो मुरली बजाएंगे मंद मंद ध्वनि से, तब हम ताकि वो हमारे कानों तक न पहुंच पाए। जब ही मतलब जब भी वह मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे श्री कृष्ण, तब हम अपने आँखों में हम अपने कानों पर उंगली रख लेंगे। मोहनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। उस कृष्ण की मोहनी मतलब मन को मोहने वाली जो तान है, जो ध्वनि है, रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि उस मोहनी मन को मोहने वाली वह तान अगर हम सुन लेंगी तो हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगी। और कृष्ण हमें उस तान को सुनाने के लिए चाहे ऊपर अटा मतलब ऊपरी कोई ऊंची जगह पर जाकर उस मुरली को बजाएंगे तो बजाते रहें, हमें कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता अगर वो हमें नहीं सुनाई देती है तो। और अगर सुनाई देगी तो हम फिर हमारा अपने पर वश नहीं रहेगा और हमें उस बंसी की आवाज़ अगर हमारे कानों पर पड़ जाएगी तो हम खींचे चले जाएंगे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितने समझे हैं। और वो कह रहे हैं टेरी मतलब किसी को पुकार कर बुलाना। तो कह रही हैं गोपियाँ पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हैं कि ब्रज के लोग हमें कितना भी समझाएं, कितना भी कुछ कहें, फिर हमें उस समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर हम उस कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुन लेंगे तो कोई भी हमें ब्रज के लोग कितना भी हमें बुलाएं, कितना भी हमें पुकारें, तो फिर हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगी और हम कितना उस समझाने का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनके पास जाना ही पड़ता है, हमारा खुद पर वह वश नहीं रहता है। फिर वो कह रही है माई री वा मुख की मुस्कानी समारी न जय है न जय है न जय है। वो कह रही कि हे मैया, उस कृष्ण की जो मुख की जो मुस्कान है वो मन को मोहने वाली है और अगर वह मुस्कान को हम देख लेती हैं तो हम उस मुस्कान को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती हैं और हम उसके साथ खींची चली जाती हैं। न जय है न जय है न जय है मतलब हम अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाती। हम कितना भी प्रयास करें, हमें उस कृष्ण की आवाज़ को सुनकर, उस मधुर आवाज़ को सुनकर बांसुरी की, उनके पीछे जाना ही पड़ता है। मतलब वो कह रही हैं कि अगर उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी तो हम खुद पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और उस आवाज़ को न सुनने के लिए हम अपने कानों पर उंगली दे देंगी और चाहे कृष्ण कितनी ही ऊंची जगह पर जाके उस मोहनी तान को बजाएं, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ब्रज के लोग हमें कितना भी पुकार कर बुलाएं, हमें आवाज़ लगाएं, तो हम फिर उनके समझाने पर नहीं आएंगी, उनकी कही हुई बात हमारी समझ में नहीं आएगी और कृष्ण की उस मधुर मुस्कान को देखकर हम खुद को संभाल नहीं पाती हैं।